एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या होता है और उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन एक ऐसा इक्विपमेंट है जो थर्मल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, हीट इंजन जो इंजन होता है, जब इंजन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, तो उसमें से क्या होता है, वो हीट जो है कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल वर्क के अंदर। तो उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। अब बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो हीट इंजन को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला है उसके कंबंशन के आधार पर, कंबंशन ऑफ फ्यूल के आधार पर। कंबंशन ऑफ फ्यूल के आधार पर इंटरनल कंबंशन इंजन और एक्सटर्नल कंबंशन इंजन 2 टाइप्स होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड, फ्यूल के उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन है। तो फ्यूल के उपयोग के आधार पर बात करें तो पेट्रोल इंजन जिसमें क्या होता है, पेट्रोल यूज होता है। डीजल इंजन जिसमें डीजल यूज होता है। गैस इंजन जिसमें क्या होती है, गैसेस, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन गैसेस यूज होती है। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड हमारा क्या होगा, बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के इग्निशन के आधार पर। तो ये भी दो प्रकार का होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन और एक होता है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल, उनकी वर्किंग साइकिल के आधार पर। तो वर्किंग साइकिल आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है 2 स्ट्रोक इंजन। सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे बेस्ड ऑन कंबंशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के जलने के आधार पर 2 प्रकार का होता है, आईसी इंजन और ईसी इंजन, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 या पार्ट 3 में हम सारा पूरा चारों क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज बात करते हैं बेस्ड ऑन कंबंशन ऑफ इंजन। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसी इंजन की। आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबंशन इंजन। अब नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल कंबंशन इंजन मतलब इंजन के अंदर ही क्या होगा, फ्यूल का जलना होगा, फ्यूल की बर्निंग होगी। ठीक है, ये इस तरह का होता है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। आईसी इंजन किस तरह का से होता है, इस तरह का। इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ठीक है, एक ये यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है पूरा, ये हमारा पिस्टन है, यहाँ पे एयर इनटेक है, ये क्रैंककेस है। क्रैंककेस में यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको रोड, ये क्या है, क्रैंकशाफ्ट है और पूरा सिलेंडर है। तो होगा क्या इंटरनल कंबंशन इंजन में कि सिलेंडर के अंदर ही क्या होगा, फ्यूल का कंबंशन होगा, मतलब इसके अंदर ही जलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बर्निंग होगी। अब यहाँ पे बर्निंग होगी तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। क्या होगी, हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा, हीट जनरेट होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर होगा क्या, यहाँ पे ये क्या है, एयर इनटेक है। अब ये जब हीट जनरेट होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्या होगी, एयर इसके साथ क्या होगी, मिक्स होगी। यहां से एयर क्या होगी, इसके साथ मिक्स होगी। अब जैसे एयर इसके साथ मिक्स होगी तो क्या होगा, एयर का टेम्परेचर, एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। एयर का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है, 1 बाय 1 हम समझा रहा हूं, समझते जाना। जैसे यहाँ पे क्या होगा, इनलेट वाल्व से फ्यूल आया, यहाँ पे क्या होगा, कंबंशन होगा, मतलब यहाँ पे फ्यूल जलना स्टार्ट करेगा। जब जलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। अब ये बहुत हीट जनरेट होगी तो यहां से क्या होगी, एयर इनलेट से क्या होगा, एयर जो है इस फ्यूल के साथ मिक्स होगी। जब एयर फ्यूल के साथ मिक्स हो जाएगी तो होगा क्या, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, पिस्टन की तरफ मूव करेगा। मतलब क्या करेगा, इस पिस्टन की तरफ मूव करेगा। तो इस पिस्टन को कहां भेजेगा, पिस्टन को नीचे। ठीक है, पिस्टन की तरफ मूव करेगा, मतलब पिस्टन को धकेलेगा। ठीक है, ये जो फ्यूल जला है यहाँ पे, उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसका एयर मिलाने से प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, इस पिस्टन की तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन को भी क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ये क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट क्या करेगी, रोटेट होगी। क्या होगी, घूमेगी। और ये जब रोटेट होगी तो क्या होगा, मैकेनिकल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ये पूरा इसका वर्किंग है आईसी इंजन का। समझ में, यहाँ पे हमको बस इतना समझना है कि जो आईसी इंजन है, मतलब इंजन के अंदर ही फ्यूल जलेगा, उसी को इंटरनल कंबंशन इंजन बोलते हैं। जब ये फ्यूल जलता है तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होगी तो उसके साथ क्या होगा, एयर का मिक्सचर होगा, तो उससे एयर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और दो एयर और जो फ्यूल है उनका एयर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गया, तो वो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेंगे। जब पिस्टन नीचे की तरफ धकेगा तो ये क्रैंकशाफ्ट क्या होगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। जब ये क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो मैकेनिकल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंबंशन इंजन की। एक्सटर्नल कंबंशन इंजन, अब एक्सटर्नल कंबंशन इंजन का नाम से समझ आ रहा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन मतलब यहां पे क्या होगा,
कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होगी या कंबंशन होगा फ्यूल का जो जलेगा, बर्निंग होगी, वो सिलेंडर के बाहर, जो इंजन का सिलेंडर होता है उसके बाहर होगा। इंजन सिलेंडर के बाहर इसमें एक बॉयलर लगा हुआ था, उस बॉयलर के अंदर क्या होता है, जो है कंबंशन होता है फ्यूल का। तो यहां पे आप बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेन का इंजन। तो आज एक्सटर्नल इंजन की मैं बात करूं तो हाल फिलहाल आज के दिनों में या अभी के समय में एक्सटर्नल इंजन का यूज कहीं नहीं होता है। क्लियर है? आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले क्या चलते थे, भाप इंजन चलते थे, स्टीम वाले इंजन चलते थे। वहां पे यही वाले इंजन होते थे, वो कौन से, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन होते थे। तो उसी का एग्जांपल, उसी का डायग्राम है यहाँ पे, ट्रेन का इंजन है जो पुराना जो चलता था भाप इंजन। तो उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे सिलेंडर तो यहाँ लगा हुआ है, सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, बट यहाँ पे, यहाँ देखो, ये बिल्कुल बाहर, इस सिलेंडर के बाहर यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे यहाँ एक बॉयलर है, बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूल का कंबंशन हो रहा है। जैसे कोयला यूज करते हैं ना भाप इंजन में बनाने के लिए, कोयला डालते हैं, तो यहाँ पे कोयला डाला हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका कोयले का जलना हो रहा है, एज ए फ्यूल यूज हो रहा है यहाँ पे कोयला। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोयला जल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल का कंबंशन हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, स्टीम बन रही है। वो स्टीम कहाँ आ रही है, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिस्टन को धकेलेगी। जब पिस्टन को धकेलेगी तो क्या होगा, पहिए घूमेंगे। ये क्या होगा, पिस्टन को धकेलेगी तो ये क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट क्या करेगी, रोटेट होगी तो पहिए भी घूमने लगेंगे। तो इतना सा आपको समझना है कि इंटरनल कंबंशन इंजन मतलब इंजन के अंदर ही फ्यूल जलेगा, और एक्सटर्नल कंबंशन इंजन मतलब कि इंजन सिलेंडर के बाहर, जो सिलेंडर बना इंजन सिलेंडर के बाहर फ्यूल का कंबंशन होगा, और यहां से हीट जनरेट होकर कहां जाएगी, सिलेंडर के अंदर जाएगी, और सिलेंडर क्या करेगा, पिस्टन को धकेलेगा। जब पिस्टन को धकेलेगा तो इसकी जो एनर्जी है क्रैंकशाफ्ट के थ्रू क्या होगा, रोटरी एनर्जी, मतलब क्या होगा, वो पहिए यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, वो पॉइंट आप लिख लेना जो आईएमपी है। ये तो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया क्या था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब यहाँ पे आईसी इंजन और जो ईसी इंजन है उनके बारे में कुछ थोड़ा सा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कंपैरिजन आप बोल लीजिए कि इंटरनल कंबंशन इंजन और एक्सटर्नल कंबंशन इंजन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंबंशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस, कि फ्यूल का कंबंशन कहाँ होता है। तो आईसी इंजन की बात करते हैं, ठीक है। आईसी इंजन की बात करते हैं तो आईसी इंजन में ये कहाँ होता है, इनसाइड सिलेंडर, कहाँ होता है, इनसाइड दी सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर होता है। क्लियर है। और ईसी इंजन की बात करते हैं तो ईसी इंजन में क्या होगा, ईसी इंजन में आउटसाइड दी सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर होता है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, पावर प्रोड्यूस पर यूनिट वेट, पावर प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेट, मतलब पर यूनिट वेट में कितना पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या होता है, हाई पावर प्रोड्यूस करता है, ये हाई पावर प्रोड्यूस करता है, और ये लो पावर प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, क्योंकि उसमें प्रेशर और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो यहां बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आईसी इंजन में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, हायर होते हैं, और इसी इंजन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लोअर होते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर हायर है तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और लोअर है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। स्पेस की बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, इसको लेस स्पेस रिक्वायर्ड है। क्या, लेस स्पेस रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने देखा ही है कि बाइक के अंदर और कार के अंदर कम स्पेस लगता है, लेकिन जैसे स्टीम की अपन बात करो, ट्रेन के अंदर आउटसाइड द सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर के बाहर क्या होता है, कंबंशन होता है, तो क्या होगा, ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। तो यहां आ जाएगा लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है, लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होगा। फिर यहां पे क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड कौन सा यूज होता है। अगर इंटरनल कंबंशन इंजन की बात करें तो इसमें फ्लूइड कौन सा यूज होता है, तो यहां पे यूज होता है पेट्रोल, डीजल और गैसेस।
पेट्रोल, डीजल और गैसेज यूज़ होती है। यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल के लिए स्टीम भाप यूज़ होती है, स्टीम भाप। तो क्या यूज़ करते हैं इसमें, कोल हो गया, लकड़ी या वुड हो गया, है ना, कोल या लकड़ी, कोयला और लकड़ी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है, स्टीम बनती है। फिर बात करते हैं कास्ट ऑफ फ्यूल, कि जो फ्यूल की कास्ट है, तो इसमें सीधी सी बात है ये हाई कास्ट होगी, इसकी कास्ट ज़्यादा होती है पेट्रोल, डीजल और गैसेस की एज कम्पेयर टू कोयला और वुड, लकड़ी की, तो इसकी क्या होगा, लो कास्ट होती है। फिर बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट की, तो कैपिटल कॉस्ट इसमें क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट इसमें लो होती है कैपिटल कॉस्ट, और इसमें क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट हाई होती है। तो ये कुछ पॉइंट है आईसी इंजन और ईसी इंजन के, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट काफ़ी आईएमपी है कि आईसी इंजन में क्या होता है, कंबंशन का होता है, इनसाइड होता है, और ईसी इंजन में क्या होता है, आउटसाइड होता है। बाकी सारे पॉइंट्स हैं जनरल पॉइंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको रीड कर लेना। थैंक यू दोस्तों।